नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आगामी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की तारीफ की है। एक टीवी इंटरव्यू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीएसपी मजबूत है, लोगों को गलतफहमी है कि वो कमजोर हैं, आगे दिख जाएगा। हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले में 1 साल बाद भी पीड़ित परिवार का दर्द कम नहीं हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस से पीड़िता के बड़े भाई ने कहा, यहाँ घुटन होती है, कोई हमसे बात नहीं करता, वे हमसे अपराधियों जैसा व्यवहार करते हैं। मुझे पता है कि सीआरपीएफ के जाने के बाद वे यानी ग्रामीण हम पर हमला करेंगे। पीड़िता के भाई का कहना है कि मेरी 3 छोटी बेटियां हैं और मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। वह कहते हैं कि घटना के तुरंत बाद उनकी नौकरी चली गई और अब वह घर पर रहते हैं। हाथरस गैंगरेप मामले में न्याय के लिए इंतजार कर रहे पीड़ित परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। गांव वालों के द्वारा तकरीबन बहिष्कार किए जाने के बाद पीड़िता के पिता का कहना है कि इस जगह को छोड़ना आसान नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें। हमने क्या गलत किया है? हम ना तो मंदिर जा सकते हैं और ना ही बाजार जा सकते हैं। हम हर समय घर पर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अदालत का फैसला जल्द आए। बता दें, दलित परिवार ने पीड़िता के जबरन अंतिम संस्कार किए जाने के बाद अस्थियों को भी अभी नदियों में नहीं बहाया है। उन्होंने फैसला किया है कि जब तक उन्हें अदालत में न्याय नहीं मिलता है तब तक वे ऐसा नहीं करेंगे। ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इस बार नियुक्ति के तौर तरीकों को लेकर रताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि एक चयन कमेटी द्वारा चुनी और सिफारिश की गई सूची में से चुनिंदा नियुक्तियां क्यों की जा रही हैं। चयन कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। अदालत ने देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरणों में की गई नियुक्तियों को लेकर केंद्र को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसने कहा कि अगर जल्द ही सिफारिश की गई सूची से नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो वह केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू कर सकती है। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताया था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा न ले। उसने सरकार को इन नियुक्तियों के लिए 2 हफ्ते का भी समय दिया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने कहा है कि क्या केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के मोर्चे पर शुरू में कथित खराब प्रदर्शन के लिए देशद्रोही कहा जाएगा, लेकिन आप कहते हैं कि ये गलती है और लोग गलतियां करते हैं। पूर्व गवर्नर एनडीटीवी से बात करते हुए आईटी कंपनी इन्फोसिस द्वारा टैक्स फाइलिंग वेबसाइट में कुछ गड़बड़ियों को ठीक नहीं कर पाने के लिए 5 जन द्वारा किए गए हमले पर बोल रहे थे। इसके साथ ही रघुराम राजन ने जीएसटी को लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जीएसटी को सही तरीके से शुरू किया गया था, इसे बेहतर किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि लेकिन उन गलतियों से सीखें और इसे अपने पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए एक क्लब के रूप में इस्तेमाल न करें। बता दें, हाल ही में आरएसएस से संबंध रखने वाले 5 जन ने इन्फोसिस पर छपे एक लेख में इसको देश विरोधी कहने की कोशिश की थी। इस महीने के अंत में वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा बुलाई गई क्वाड देशों की बैठक से पहले भारत ने कहा है कि क्वाड को सीमित एजेंडा वाले समूह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका एक व्यापक और वास्तविक एजेंडा है। बता दें, चीन ने क्वाड सम्मेलन को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए गठित क्षेत्रीय सहयोग समूह ना तो लोकप्रिय होगा और ना ही इसका कोई भविष्य होगा। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ वॉशिंगटन में क्वाड के नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षणों और प्योंगयांग और वॉशिंगटन के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता ठप होने की चिंताओं के बीच दक्षिण कोरिया और चीन के विदेश मंत्रियों ने बुधवार को सियोल में बातचीत की है। बैठक उत्तर कोरिया द्वारा पिछले सप्ताह में नई लंबी दूर की क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने के बाद हुई है। पिछले हफ्ते ही एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने के बाद अब उत्तर कोरिया ने ईस्ट सी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। योनहैप न्यूज के मुताबिक दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ जस्टिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल दागना संयुक्त राष्ट्र के उन प्रावधानों का उल्लंघन है जिन्हें हाल ही में बनी तालिबान की अंतरिम सरकार में आपसी फूट की खबरें आ रही हैं। बीबीसी के अनुसार तालिबान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनको बताया है कि तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला गनी बरादर नाराज चल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में तालिबान बरादर के समूह और एक कैबिनेट सदस्य के बीच कहासुनी भी हुई है। बता दें, शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि बरादर को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बाद में मुल्ला अखुन को बना दिया गया। वहीं हाल के दिनों में मुल्ला बरादर सार्वजनिक रूप से नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान की तालिबान को मजबूत करने में भूमिका देश की सरकार में शामिल कट्टरपंथियों की जीत है। सांसद ने साथ ही कहा कि अफगानिस्तान में जो हालात पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान वहां जो भूमिका निभा रहा है वह भारत के लिए अच्छा संदेश नहीं है।
सांसद ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन तालिबान को फिर से संगठित होने में पाकिस्तान की मदद की भूमिका को अनदेखी करने का दोषी है। भारत में पिछले एक दिन में 27,176 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी समय में 284 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश में 3,51,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। भारत में 75 करोड़ 89 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज भी लगाई जा चुकी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।